सलेब तोड़ देगा और बदअहदी करेंगे इस सुलह में, वो लोग सुलह को तोड़ करके बदशिकनी करेंगे, तो फिर मुसलमानों और ईसाइयों में एक बहुत बड़ी जंग होगी। उस वक्त सारे ईसाई जो जमा होंगे, 80 झंडों तले वो लोग जमा होंगे। कितने? 80 झंडे। 80 झंडे। हर झंडे के तहत, हर झंडे के नीचे 12,000 लोग होंगे। इस एतबार से तकरीबन कितने हो गए? 9,60,000 के करीब। 9,60,000 की फ़ौज एक तरफ होगी। यूँ समझ लें कि मोमिनीन के मुखालफत में, मुसलमानों के मुखालफत में पूरा कुफ्र जमा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए मुफ्ती साहब का ये बयान सुनते हैं और जानते हैं कि क़यामत के करीब दुनिया की सबसे बड़ी जंग कब और कहाँ और किस लिए होगी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया है। आइए मुफ्ती साहब का बयान सुनते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया कि खराब यसरिब खुरूजुल मलहमतिल कुबरा। खुरूजुल मलहमा, मलहमा क्या है ये? अब इस पर मैं बात करूं। दुनिया की सबसे बड़ी जंग, मलहमा जो है ये लहम से बना हुआ एक लफ्ज़ है। गोश्त काटने की जो दुकान है उसको मलहम भी कहते हैं। मलहमा, उसमें गोश्त के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसको बहुत बड़ी मलहमतुल कुबरा, यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया खराब यसरिब खुरूजुल मलहमा। मलहमा क्या है? एक बहुत बड़ी जंग है। दूसरी हदीसों से इसके मुतालिक जो तायीद मिलती है, एक हदीस में ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि रोमियों के साथ तुम आमाक में या दाबिक में ना उतर जाओ। ये दो जगहों के नाम मैं बता रहा हूँ, मर्ज दाबिक और आमाक, ये लफ्ज़ आए हैं। और एक हदीस में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मलहमतुल कुबरा होगी, सबसे बड़ी जंग होगी मुसलमानों में और ईसाइयों में, और ये गौता में होगी, जो दमिश्क का एक इलाका है, गौता। हदीस में लफ्ज़ भी आया है, मुसलमानों का मरकज़ गौता होगा। उस वक्त तमाम मुसलमान वहाँ जमा होंगे, दमिश्क में, गौता। और जो जंग होगी वो इलाका है मर्ज दाबिक, जो हलब के करीब है। एक बहुत बड़ा मैदान है, अब भी मौजूद है, जिसको आज इंग्लिश में एलिपो कहते हैं, वो हलब है। हलब के करीब में ये इलाका मौजूद है। अब मुल्क शाम की हैसियत को भी आप समझ लें। क़यामत की निशानियों में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो मोमिन होंगे वो सब मुल्क शाम की तरफ हिजरत कर जाएंगे। सब किस तरफ जाएंगे? मुल्क शाम की तरफ, जिसको सीरिया कहते हैं और अरबी में कुछ लोग सूरिया कहते हैं। सीरिया की तरफ सब लोग चले जाएंगे। आज आप ये सोच रहे होंगे कि सीरिया छोड़ करके लोग जा रहे हैं, और ऐसे हालात में आप कह रहे हैं कि सारे लोग सीरिया में आएंगे। चाहे पूरा सीरिया आज खाली हो जाए, फिर भी मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर यकीन है। मेरे आका ने फरमाया कि पूरे मोमिनीन हिजरत करेंगे तो ज़रूर वो हिजरत करेंगे, आज या कल तमाम मोमिनीन वो जमा होंगे, क्योंकि शाम जो है अर्ज़ हशर व नशर है, यानी क़यामत का मैदान मुल्क शाम को बनाया जाएगा। ये भी हदीस पाक में है। क़यामत का मैदान कहाँ होगा? मुल्क शाम को बनाया जाएगा, और तमाम मोमिनीन मुल्क शाम की तरफ हिजरत करके जाएंगे। अब ये जो मलहमतुल कुबरा है, सबसे बड़ी जंग, कितने लोगों के मुकाबिल में आप खड़े होंगे जानते हैं आप? एक हदीस में है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त रूमी, पहले से हालात अगर मैं बताऊं तो ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम और ईसाई, यानी तुम और मुसलमान और रूमी ईसाई सुलह के साथ चल रहे होंगे, यानी एक दूसरे के साथ सुलह करके साथ साथ चल रहे होंगे, और इन दोनों का जो दुश्मन होगा उससे लड़ रहे होंगे। कई सालों तक ये बात चलेगी। ईसाइयों का भी जो दुश्मन है और मुसलमानों का भी जो दुश्मन है, हो सकता है वो यहूदी हों,
اینٹی کرائسٹ جن کو کہا جاتا ہے وہ لوگ ہوں، ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے. اس کے بعد ایک دن ایسا ہوگا کہ ایک عیسائی رومی وہ صلیب توڑ دے گا اور بدعہدی کریں گے. اس صلح میں وہ لوگ صلح کو توڑ کر کے بد شکنی کریں گے، تو پھر مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. اس وقت سارے عیسائی جو جمع ہوں گے 80 جھنڈوں تلے وہ لوگ جمع ہوں گے. کتنے؟ 80 جھنڈوں. 80 جھنڈے. ہر جھنڈے کے تحت، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. اس اعتبار سے تقریباً کتنے ہو گئے؟ 9,60,000 کے قریب. 9,60,000 کی فوج ایک طرف ہوگی. یوں سمجھ لیں کہ مومنین کے مخالفت میں، مسلمانوں کی مخالفت میں پورا کفر جمع ہو جائے گا. اس میں جہاں جہاں یہ لوگ ہوں گے سب کو جمع کر لیں گے. یہی ملحمۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی جنگ ہے. اور اس جنگ میں مسلمان کس طرح ہوں گے؟ بعض حضرات نے کہا کہ وہ امام مہدی کی قیادت میں لڑیں گے، لیکن حدیثوں میں ایسا لفظ تو ہے نہیں. ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کے بغیر بھی لڑیں. قیادت کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس کے متعلق وضاحت نہیں ملتی. لیکن البتہ یہ بات ہے کہ ان میں سے 1/3 لوگ، مسلمانوں میں سے 1/3 کے قریب 1/3 بھاگ جائیں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ کے لیے مردود مریں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی. وہ جہنم میں جائیں گے، جو میدان چھوڑ جائیں گے. اور 1/3 اس میں سے شہید ہوں گے. دوسرا 1/3 یعنی 3 حصے کریں گے اگر مسلمانوں کے، تو 1/3 میدان چھوڑیں گے، 1/3 شہید ہو جائیں گے. ہم افضل الشہداء، حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شہیدوں میں سب سے افضل ہوں گے. بے شک وہ شہیدوں میں سب سے افضل. باقی جو 1/3 بچے ہوں گے یہ ان پہ فتح پا لیں گے. سبحان اللہ. ان پہ فتح پا لیں گے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو فتح ہوگی. یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے. یہ کہاں لڑی جائے گی، کیسے لڑی جائے گی، سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا. اس پر اور تحقیق کرو نوجوانوں، بچوں. ناظرین، مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب کا یہ بیان آپ نے پورا بغور سماعت کیا ہوگا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے قریب دنیا کی سب سے بڑی جنگ کہاں اور کس لیے لڑی جائے گی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس جنگ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا آپ نے سنا ہوگا. اسی طرح کا بیانات سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں.